किसी झूठ को अगर बार बार दोहराया जाए तो वो सच लगने लगता है। ऐसे कई झूठ हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को और हमारे इतिहास को मैला करने के लिए कई सालों से दोहराए जा रहे हैं। और अफसोस, ऐसे महानुभावों ने जिनके हाथ में एक सोच को बढ़ावा देने की शक्ति रही है, उन्होंने ही इतिहास में कई झूठ घोलकर उन्हें सच बना दिया है। चाहे वो बड़े बड़े अखबारों के एडिटर्स हों या हमारे इतिहास की किताबों के रचयिता। पर इस पूरे प्रोपेगेंडा और नैरेटिव के अंधेरे में कुछ तथ्यों की रोशनी उत्पन्न करने के प्रयास से मैं आज एक और तथाकथित कुप्रथा पर आपसे चर्चा करने आई, जिसे सदियों से हमारे दुर्भाग्य का रूप दिखाया गया है, एक शर्मसार करने वाला इतिहास बताया गया है। हिंदू राजा मार्तंड वर्मा द्वारा लागू किया गया ब्रेस्ट टैक्स या स्तन कर, वही टैक्स जिसके विरोध में नंगेली नामक एक कल्पित स्त्री ने स्वयं के स्तन काट दिए थे और उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन क्या ये कहानी सच है या ये भी उन्हीं गढ़े हुए झूठों में से एक है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जिस टैक्स को ब्रेस्ट टैक्स कहा गया, उसका असली स्वरूप क्या था। ट्रैवनकोर राज्य में 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान महिलाओं से जो टैक्स वसूला जाता था, उसका नाम था मूलकरम। यहाँ मूल का मतलब स्तन जरूर है, लेकिन इसका अर्थ स्तन पर लगाया गया टैक्स नहीं था। ये दरअसल पोल टैक्स था, यानी महिलाओं पर लगाए जाने वाला एक सामान्य कर। जैसे पुरुषों पर तालकरम लगाया जाता था, यानी हेड टैक्स, वैसे ही महिलाओं से मूलकरम वसूला जाता था। इतिहासकार मनु पिल्लई और कई शोधकर्ताओं ने साफ कहा है कि ये टैक्स महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण के लिए नहीं, बल्कि महज आर्थिक संग्रह का एक तरीका था। लेकिन बाद की पीढ़ियों ने इसे स्तन कर कहकर सेंसेशनल बना दिया। यही वो जगह है जहां नैरेटिव और तथ्य अलग अलग रस्तों पर चलने लगते हैं। अब आते हैं उस प्रसिद्ध कहानी पर जिसने इस पूरे ब्रेस्ट टैक्स नैरेटिव को इतना मशहूर बना दिया। कहा जाता है कि एक महिला नंगेली ने टैक्स चुकाने से इनकार कर दिया और विरोध में अपने स्तन काटकर राज्य के अधिकारियों को सौंप दिए। इससे उसकी मृत्यु हो गई और घटना के बाद ट्रैवनकोर से यह टैक्स हटा लिया गया। सुनने में ये कहानी भावनात्मक लगती है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सचमुच हुआ था? राजकीय दस्तावेजों, कोर्ट के रिकॉर्ड, टैक्स नोटिस या समकालीन इतिहासकारों द्वारा इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। न ही उस समय के किसी पुर्तगाली, डच या अंग्रेज क्रॉनिकलर ने, जो कि ट्रैवनकोर पर नजर रखा करते थे, इस घटना का कोई जिक्र नहीं किया है। दरअसल नंगेली की कहानी 20वीं सदी के उत्तरार्ध में फैलनी शुरू हुई। कुछ स्थानीय लोक कथाओं में इसका जिक्र है और बाद में मीडिया, साहित्य और फिल्मों ने इसे और लोकप्रिय बना दिया। BBC, स्क्रोल और कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने इसे अट्रॉसिटीज अगेंस्ट लोअर कास्ट, यानी निचली जातियों पर अत्याचार के उदाहरण की तरह पेश किया। लेकिन जब आप इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो ये कहानी ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं मिलती। यानी नंगेली का अस्तित्व ही इतिहासकारों के लिए संदिग्ध है, तो हम इसे तथाकथित भी बोल सकते हैं। जैसे कि वो तथाकथित इतिहासकार जो कहते हैं कि ट्रैवनकोर में निचली जाति की महिलाओं को स्तन ढकने की अनुमति नहीं थी, लेकिन विदेशी यात्रियों के लेखों को पढ़ने पर एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। मार्को पोलो ने 13वीं सदी में लिखा कि भारत में यहाँ की महिलाएं अपने तन का ऊपर का हिस्सा ढकती ही नहीं थी और ये समाज में सामान्य बात थी। 17वीं सदी के यात्री पाइत्रो दे ला वेल और डच क्रॉनिकलर जोहान न्यूहॉफ ने अपनी किताब में लिखा कि जब वे यहाँ की रानी के सामने गए, वहाँ 700 सैनिकों की फौज थी और रानी का ऊपरी हिस्सा नग्न था, और ऐसा ही वेश उनकी दासियों का भी था। इसमें कोई शर्म नहीं थी, न कोई अपराध। यानी स्तन ढकने की परंपरा असल में विक्टोरियन मोरालिटी या नैतिकता का परिणाम थी, जो अंग्रेजों और मिशनरियों के प्रभाव से धीरे धीरे आई। 19वीं सदी का चनार रिवोल्ट इसी संघर्ष का हिस्सा था, जिसमें नादर समुदाय की महिलाएं ईसाई मिशनरियों के प्रेरणा से ऊपरी कपड़े पहनने का अधिकार मांग रही थी। और ऐसा अधिकार मांगना ही विचित्र था, या कहें कि नया था, क्योंकि ट्रैवनकोर की उस तपती गर्मी में महिलाओं का वक्ष को ढकना एक नई विचारधारा थी जो मिशनरी अपने साथ लेकर आए थे। वही मिशनरीज जिनके लिए ये देखना ही असहनीय हो गया था कि महिलाएं यहाँ इतनी आज़ाद और मजबूत कैसे हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि केरल में उस समय की महिलाओं के पास बहुविवाह यानी पॉलीगैमी जैसे अधिकार तक हुआ करते थे। वहाँ के लोगों को अपने नाम या सरनेम अपनी माताओं से मिला करते थे। वे सही मायने में सशक्त थीं। पश्चिमी और वामपंथी विचारधारा वाले कई लेखक, एक्टिविस्ट, यहाँ तक कि पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ ने भी 2022 में एक कार्यक्रम में इस कहानी को उदाहरण के रूप में पेश किया, जबकि इसके ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। इसे ही इतिहासकार कहते हैं कंसेंसस लॉन्ड्रिंग, यानी बार बार किसी बात को उद्धृत करना, सेकेंडरी सोर्सेज में लिखते रहना ताकि वे सच जैसा लगे। इस तरह मिथक धीरे धीरे मेन स्ट्रीम सच बन जाता है, लेकिन जब गहराई से जांच करते हैं तो मिथक सिर्फ विचारधारा का औजार निकलता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारत में जातिगत भेदभाव नहीं था। ट्रैवनकोर और पूरे दक्षिण भारत में कास्ट हायरार्की बहुत गहरी थी।
निचली जातियों पर कई तरह की सामाजिक पाबंदियां भी थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें उन असली संघर्षों और सुधारों की बात नहीं करनी चाहिए? इसकी बजाय अगर हम एक काल्पनिक कहानी को आधार बना दें तो क्या हम न्याय कर रहे हैं? खुद विचार कीजिए कि जब मूलकरम केवल एक साधारण पोल टैक्स था, जब नंगेली की कहानी ऐतिहासिक दस्तावेजों में नहीं मिलती है, जब शरीर ढकना या ना ढकना उस दौर में शर्म का विषय ही नहीं था, तब ये ब्रेस्ट टैक्स वाला नैरेटिव बार बार क्यों उछाला जाता है? और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। शायद ऐसा बार बार इसलिए किया जाता है ताकि भारतीय समाज को हमेशा पिछड़ा, असभ्य और रिग्रेसिव दिखाया जा सके, ताकि हमारी संस्कृति को दोषी ठहराया जा सके और पश्चिमी नैरेटिव को महान साबित किया जा सके। यही कॉलोनियल माइंडसेट आज भी हमारी सोच में बैठा हुआ है। और अफसोस की बात है कि बड़े बड़े क्रेडिबल सोर्सेज, स्कूल की किताबें इन झूठी कहानियों को सच बताकर पीढ़ियों को अंधेरे में धकेल रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मगर आप कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मैं मनवीन, आप देख रहे हैं तीतर।